हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं तुषार भाटिया, आपका मैथ एक्सपर्ट, और आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। अच्छा, आप सबको याद होगा लास्ट क्लास मैंने 6 क्लास की वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, और उसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर बताया था। तो आज उसी तरह से हम यहाँ करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, जो कि क्लास 7 का टॉपिक है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बहुत आसान और इजी सा कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखने जा रहे हैं, मैंने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। तो बच्चों मुझे सबसे पहले बताओ इंटीजर का मतलब क्या है। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था होल नंबर। होल नंबर क्या था हमारा, जो 0 से शुरू होगा और इनफिनाइट तक जाएगा। सबको पता है ये बात, 0 से शुरू इनफिनाइट तक होल नंबर है। लेकिन इंटीजर क्या है, व्हाट इज इंटीजर? एनीबॉडी? चलो कोई नहीं, देखो समझो, नहीं आता कोई बात नहीं, मैंने तो लिख रखा है व्हाट इज इंटीजर। Integer is a collection of whole number and negative number। तो देखो इंटीजर क्या मैंने बताया, जो कि कलेक्शन है तुम्हारे होल नंबर का। होल नंबर में हमारे सारे आ जाते हैं 0 से लेकर इनफिनाइट तक, और नेगेटिव नंबर्स का। सिंपल सी बात है, नेगेटिव नंबर भी आएगा। सिमिलर टू होल नंबर, इट डज नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन। नोट बाद में कर लेना, नोट करने का टाइम सबको दे दूंगा। तो इसमें फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होता, बस हमें एक चीज याद रखनी है, इंटीजर क्या मतलब, जिसमें फ्रैक्शन नहीं होगा। तो हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं, thus we can say that integer are number that can be positive, negative, zero, but not a fraction। तो बच्चों समझ आया, सिंपल सी चीज है। इंटीजर क्या है, सबसे पहले तुम्हारा बेसिक क्लियर होना चाहिए सबका। तो इंटीजर क्या है हमारा, जिसमें कि फ्रैक्शन नहीं होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एवरीथिंग इज इंटीजर। इतना क्लियर है सबको? नोट करने का सबको टाइम दे दूंगा, चिंता मत करो। डाउट? ठीक है, नोट करो फटाफट। जैसा कि आप लोग इतना नोट कर चुके हैं, तो हम आगे करने जा रहे हैं। आप देखो इंटीजर सबको पता लग गया, कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को। अब हम आगे देखते हैं। देखो एक शॉर्ट ट्रिक होती है, हमारी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमें याद करने की बहुत ही प्यारी सी शॉर्ट सी ट्रिक है, जो कि है ACCD। जैसे हम बच्चे क्या करते हैं, ABCD पढ़ते हैं, तो हम B हटा के 2 बार C लगा दो, ACCD। सिंपल सी चीज है ACCD, ठीक है। और ACCD से आपको अपनी चारों प्रॉपर्टीज क्लियर रहेगी। A for associative, C for commutative, again C for closure and D for distributive। सिंपल से 4 प्रॉपर्टीज हैं, associative, commutative, closure और distributive। सिंपल सी एकदम, ठीक है। ACCD बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जो कि बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी है क्या, इस चीज को ध्यान से देखना है। देखो अगर मैं यहाँ पे कर दूं A प्लस B प्लस C ब्रैकेट में इक्वल टू A प्लस B एक तरफ एंड C एक ब्रैकेट में, ये हमारी एसोसिएटिव है। मतलब कि एक टर्म मैं एक तरफ रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 टर्म है, तो मैंने एक टर्म अलग रखी, 2 टर्म एक साथ, और ऐसे वहाँ पे A प्लस B एक साथ, C इधर। अच्छा देखो ये तुम्हारी वैलिड रहेगी सिर्फ ऐड में और मल्टीप्लाई में। पहले तो इतनी चीज क्लियर रखना, बाकी और कोई जो तुम्हारे ऑपरेशंस हैं उनमें ये वैलिड नहीं है। अब ऑपरेशंस मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड, माइनस, 4 की बात हो रही है, तो ये तुम्हारा मल्टीप्लाई और प्लस में काम करेगा, बाकी 2 जगह काम नहीं करेगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। बेसिक सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखना है। ऐड मल्टीप्लाई में काम करेगा, ठीक है। पहले तो इतना नोट करो, फिर आगे बताओ। नोट हो गया सबका? क्या बात है, तुम अमन बहुत खुश हो रहे हो आज। मैंने कहा बोर्ड पे कुछ होगी लिखने के लिए बोला तुम्हें, तो तुम्हारे चेहरे की स्माइल आज कुछ अलग ही है। कॉपी में ऐसा क्या देख लिया, दिखाओ जरा, मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखूं क्या है तुम्हारी कॉपी में। नहीं दिखानी क्यों नहीं है भाई, मैं भी देखूंगा, दिखाओ यार। ये तुम क्या लिख रहे हो, तुम्हें पता भी है तुमने कॉपी में क्या लिखा है? बच्चों देखो ये अपनी कॉपी में बच्चा लिख रहा है, मतलब मैं नाम लिखूंगा, इसने किसी का नाम लिखा है, जो कि फिलहाल यहाँ नहीं है, मतलब पता नहीं होगी कहीं की। लिख रहे हैं शी इज माई क्रश। यार तुम छोटे छोटे बच्चे, तुम क्रश खेल रहे हो। तुम्हारी उम्र में तो यार मैं ब्रश अकेले नहीं सेलेक्ट कर पाता था, तुम क्रश सेलेक्ट करके बैठे हो। अब हंसने की बात नहीं है इसमें, पहले मुझे बताओ क्रश का मतलब क्या है? तुम्हें पता है क्रश का मतलब क्या होता है?
यार देखो, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से, चलो टॉपिक से थोड़ा हट के बात करते हैं। मेरे हिसाब से सबको ये चीज़ ध्यान से क्लियर करनी चाहिए पहले तो अपनी लाइफ में। ये सभी क्लास के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, 7th के, क्योंकि आजकल का ना माहौल ऐसा खराब हो गया है। तो मेरे हिसाब से सभी को ये चीज़ समझनी चाहिए। सबसे पहले तो तुम लोग ये समझो, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बंदे को अपनी लाइफ में एक क्रश बनाना बहुत जरूरी है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी वाली क्रश की बात नहीं कर रहा, पहले मेरी पूरी बात सुनो। क्रश तुम किसको बनाओगे? क्रश तुम बनाओ ऐसी चीज को, मतलब जिससे तुम्हारे फ्यूचर में काम आए। इन सब चीजों से काम नहीं आएगा। तुम अपनी लाइफ में क्रश बनाओ, पैसे को क्रश बनाओ, पढ़ाई को क्रश बनाओ, अपने माँ बाप के आशीर्वाद को अपना क्रश बनाओ, या तुम क्रश बना सकते हो, चलो एक और चीज लेते हैं, अपने पड़ोस वाले की रिस्पेक्ट को अपना क्रश बनाओ। इन सब चीजों को क्रश बनाओ तो तुम्हारे काम है। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुम पैसे को अपना क्रश बनाते हो, क्या मतलब है इस बात का? कि क्रश वही है ना कि हम उसको पाने के लिए जी जान लगा देंगे। तो पैसे को पाने के लिए तुम जी जान लगा दोगे। अब पैसा कहाँ से आएगा? जब तुम फ्यूचर में स्टेबल हो जाओगे, कुछ अपना कर लोगे, कुछ अच्छी पढ़ाई कर लोगे। तो कॉमन सी बात है, बंदे को ऐसी चीज क्रश बनानी चाहिए। अब तुम, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि तुम्हारी शक्ल से कि तुम एक बार में समझ जाओगे, तुम्हें इसके लिए थोड़ी खुराक की भी जरूरत होगी। चलो कोई नहीं, देंगे वो भी। लेकिन अभी पहले इस बात को ध्यान से समझो, क्रश का मतलब क्या है। पहली बात तो क्रश सबको बनानी चाहिए, जो कि मैंने बताया जिन 4 चीजों को, उनको बनाओ और पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ बिल्कुल, इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। थोड़ा यार ध्यान से समझो जरा मेरी बात। यार सही बता रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ में मैं अकेला ब्रश नहीं सिलेक्ट कर पाता था। मैं भी मम्मी को लेके जाता था शॉप पे कि मुझे कौन सा ब्रश लेना चाहिए बताओ, और तुम लोग बताओ क्रश लेके घूम रहे हो इधर उधर। बहुत गलत है यार। पढ़ाई पे ध्यान दो, वो सब काम आएगा। जो एक प्रॉपर्टीज करा रहा हूँ ये लिखो। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। और आइंदा ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस बार मैं कुछ नहीं कह रहा, आराम से समझ लो एक बार में, क्योंकि अगर तुम समझोगे तो तुम्हारे लिए फायदा है, और अगर तुम नहीं समझोगे तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर के लिए फायदा है। देख रहे हो कितनी अच्छी लाइन कह दी मैंने यहाँ खड़े खड़े। अगर तुम समझ गए मेरी ये बात तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फायदा है, क्योंकि तुम पढ़ोगे, आगे जाके पैसा कमाओगे, कौन सा नाम वाम होगा। और अगर तुम आज मेरी बात नहीं समझी तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर का फायदा होगा। जो तुम्हारे साथ वाला बच्चा है वो अच्छे मार्क्स ले आएगा, कौन सी बात है। तुम यही क्रश क्रश लिखते रहना, उससे कुछ नहीं होगा। चलो आगे अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। आई होप सबको समझ आ गई होगी मेरी बात, ठीक है। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। वापस टॉपिक पे चलते हैं। तो एसोसिएटिव हम अभी देख चुके हैं, कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं। हाँ तुम्हारे डाउट में बाद में क्लियर करवाता हूँ सारे। रुक जाओ थोड़ा, क्लास होने दो, मिल के जाना मुझसे। कॉम्पिटिटिव क्या है तुम्हारा? a + b b + c। दो चीज़ें चलेंगी तुम्हारी, सिंपल सी 2 टर्म्स की बात करेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, तो 2 चीज़ों की बात करेगा। अब देखो a + b b + c, जैसा मैंने एसोसिएटिव में बताया कि ये ऐड और मल्टीप्लाई में काम करेगा, तो ये भी तुम्हारा ऐड और मल्टीप्लाई में काम करेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। a + b b + c, ये भी तुम्हारा वैलिडेट ऐड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। बाकी 2 में नहीं काम करेगा। ध्यान से समझो, बहुत ही सीधे बात में लिख लेना। अब हम अपना आगे देखते हैं, क्लोजर को देखते हैं। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी ना मेरे को सबसे इजी लगती है हमेशा, हर क्लास में 6, 7, 8 तीनों में बहुत प्यारी सी आइडेंटिटी है। देखते हैं क्लोजर में है क्या। तो देखो इसमें 2 चीजें, इफ x एंड y, अगर तुम्हारी 2 चीजें, ठीक है। मैं कुछ अपने नोट से करवा रहा हूँ, तुम्हारे बुक में ये चीज नहीं मिलेगी, तो जो मैं लिखवा रहा हूँ बाद में नोट कर लेना, ठीक है। इफ x एंड y आर इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल इफ x and y are integers, ठीक है। x और y तुम्हारे 2 इंटीजर है, तो इंटीजर मैंने शुरू में बता दिया था क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कुछ भी हो सकता है। 2 इंटीजर, देन हम कैसे लिख सकते हैं, x + y और x - 1, हम दोनों टर्म्स में लिख सकते हैं, x + y भी, x - y भी। अब यहाँ पे माइनस का सीन आएगा बीच में, इट इज आल्सो एन इंटीजर, तो ये भी एक इंटीजर होगा। देखो पहली दो आइडेंटिटी में क्या था, ऐड मल्टीप्लाई, तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी अपने आप। C फॉर क्लोजर है, तो क्लोजर में, हाँ C फॉर क्रश नहीं है, क्लोजर है। ध्यान से देखो यार, क्रश खोल दो, तुम तो बड़ा मिल के जाना उसके बाद में।
बात पे ध्यान मत दो। सी फॉर क्लोजर, ACCD हंस रहा है, हंसी नहीं आई मेरे को यार, हमारे पास तो जोर से देखो ACCD। तो x प्लस y x माइनस y, तो तुम्हारी ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों में काम करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, कितना सबको क्लियर हो गया होगा, एक बार नोट कर लो, फिर लास्ट आइडेंटिटी बची है, फटाफट करते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चंस पे भी आएंगे। पहले इतना नोट करो एक बार, हाँ यही नोट करो और कुछ मत करो। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट बची है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव, ACCD याद रखो, सिंपल सी चीज है ACCD। डिस्ट्रीब्यूटिव देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लिखा है a ब्रैकेट b प्लस c। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का क्या मतलब, मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है मल्टीप्लाई। तो डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब है, a को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा दोनों के साथ, तो a into b, इसमें प्लस है तो एज इट इज आएगा, और a into c, बस ये तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटिव। फॉर एग्जांपल मैं a की जगह डालता हूं 1, यहाँ पे डाल दूं 2, यहाँ पे डाल दूं 3, ये तुम्हारी प्लस और माइनस दोनों का काम करेगी। अब देखो, अगर मैं इसको बिना इस आइडेंटिटी के सॉल्व करूं, क्या आएगा आंसर, पहले ब्रैकेट प्लस होगा 3 + 2 5 * 1, आंसर आ गया 5। अब अगर मैं इस आइडेंटिटी के हिसाब से काउंट करता हूं, तो a * b, तो देखो 2 * 1, सबसे पहले हम ये वैल्यू पुट करेंगे ना, ये हमारे पास वैल्यू है, तो 2 * 1, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, 1 * 3, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, आंसर 5। आइडेंटिटी भी 5, ये भी 5। ठीक है, तो मेन है तुम्हारा आइडेंटिटी यूज करोगे, सिंपल सा कांसेप्ट है। आई होप चारों आइडेंटिटी सबको क्लियर हो गई होंगी, अगर नहीं भी हुई तो मैं बाद में दोबारा बता दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल इसको नोट करो, क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। एंड ऑनलाइन वाले अच्छी वीडियो के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, और मैंने पिछली वीडियो में भी शायद मैंने पता नहीं बोला था या नहीं बोला था, ये मेरी वीडियो में मेन मेरा मोटिव ये बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुँचाओ, क्योंकि मैंने कई सारे बच्चे ऐसे देखे हैं मतलब जिनके पेरेंट्स फीस भरने में कैपेबल नहीं होते। तो मेन है उन बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। ठीक है, चाहे कमेंट कम भी होंगे, लाइक कम भी होंगे, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेन है उन बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए जो बच्चे फीस नहीं पे कर पा रहे। ठीक है, तो उन बच्चों तक जरूरी वीडियो पहुँचाओ जिससे वो भी पढ़ पाए घर में बैठ के, क्योंकि हर कोई फी पे नहीं कर पाता, तो वो लोग फीस भर पाए। इसलिए तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी आगे बोलो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हर एक बच्चे के पास पहुँचनी चाहिए ये वीडियो। ठीक है, जो भी बच्चे चाहे पढ़ पा रहे हैं, फीस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, सबके पास जानी चाहिए वीडियो। तो नॉलेज तो सबको मिल रही है, मेन कंसेप्ट क्या है, नॉलेज। नॉलेज कहीं से मिले ले लेनी चाहिए, क्यों मन बात है कि नहीं सही, नॉलेज कहीं से मिले ले लेनी चाहिए। मैंने भी कितना अच्छा ज्ञान दिया तुम्हें क्रश का, हाँ क्लास पर मिल के जाना और थोड़ा ज्ञान देना। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो हमारी वीडियो को, भाटिया ट्यूशन सेंटर BTC, एंड सब्सक्राइबर्स। थैंक्स।